बाबर आजम की पाकिस्तान की टी20 साइड में वापसी कब होगी और क्या पाकिस्तान 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को खिलाएगा या नहीं, अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करेगा या नहीं। ये वो सवाल है जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और कल जब आकिब जावेद ने एक प्रेस रिलीज की, उसमें भी यह सवाल आकिब जावेद से पूछा गया। आकिब जावेद इस वक्त पाकिस्तान टीम के द वन एंड ओनली बॉस हैं। आकिब जावेद इससे पहले पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी थे और अब भी सिलेक्शन कमेटी में उनका अहम किरदार है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनती है वो आकिब जावेद की मर्जी से ही बनती है, उनकी मर्जी शामिल होती है। जो प्लेयर्स डोमेस्टिक से आगे आते हैं और जो प्लेयर्स PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको भी आगे लाने का काम आकिब जावेद का है, जो कि अब NCA के हेड भी हैं। और पाकिस्तान में अब 47 क्रिकेटर का एक कैंप लगा है जिसको भी आकिब जावेद ही लीड कर रहे हैं। और आकिब जावेद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन भी है और उनकी बात की बहुत ज्यादा वैल्यू भी है। उनकी बात बहुत अच्छे तरीके से मानी भी जाती है, उनकी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। और पाकिस्तान में बहुत से लोगों को लगता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को निकालने के पीछे आकिब जावेद का हाथ है, क्योंकि जब आकिब जावेद हेड कोच नहीं था तब वो बाबर आजम के बहुत ज्यादा अगेंस्ट था। वो बार बार उसके स्ट्राइक रेट को, उसकी शॉट सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाता था और बार बार ये पॉइंट हाईलाइट करता था कि बाबर आजम टी20 प्लेयर नहीं है, उसको टी20 टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। और जब वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना तो उसने पाकिस्तान टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों को ड्रॉप कर दिया। तो पाकिस्तानी फैंस को, बहुत से पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी यही लगता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने के पीछे आकिब जावेद का बड़ा हाथ है। इसलिए जब वो प्रेस रिलीज कर रहे थे तो उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप इस वक्त पाकिस्तान टीम के द वन एंड ओनली बॉस हैं, तो आपकी क्या राय है, क्या बाबर आजम पाकिस्तान की टी20 साइड में वापस आ सकते हैं या आपने उनको सिर्फ टेस्ट और ODI ही खिलाने हैं। इसके ऊपर आकिब जावेद ने एक क्लियर मैसेज दिया है। आकिब जावेद ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट दी है कि दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं हुए, किसी प्लेयर के ऊपर भी टैग नहीं लगाया गया कि आप टी20 खेलेंगे या आप टेस्ट खेलेंगे या आप सिर्फ ODI खेल सकते हैं। जो प्लेयर जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। हमें बाबर आजम से कोई पर्सनल इश्यू नहीं है। बाबर आजम अगर अपने टारगेट जो उसको दिए गए उनको अचीव करता है, जो प्लान उसको दिए गए अगर उनके मुताबिक एग्जीक्यूट करता है। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान टीम के रिसेंटली जो कोच हायर किए गए हैं माइक हैसन, उन्होंने बाबर आजम को 3 बड़े टास्क दिए, 3 बड़े प्लान दिए, जिनमें सबसे पहला प्लान है कि आपने अपना स्ट्राइक रेट बूस्ट करना है। आपका स्ट्राइक रेट तगड़ा होना चाहिए। जो बाबर आजम के ऊपर सबसे बड़ा टैग है वो यही है कि उसका स्ट्राइक रेट तगड़ा नहीं है। अदरवाइज बाबर आजम की क्लास सबसे बेहतरीन है, उसकी तकनीक सबसे बेहतरीन है। पाकिस्तान की तीनों टीमें आप इकट्ठी कर लें, सबसे अच्छा टेम्परामेंट, सबसे अच्छी क्लास, सबसे अच्छी टाइमिंग बाबर आजम के पास ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसका स्ट्राइक रेट है। तो कोच माइक हैसन ने उनको ये टास्क दिया था कि आप अगर चाहते हैं कि आप पाकिस्तान टीम में वापस आए तो आपको अपना स्ट्राइक रेट तगड़ा करना होगा। उसके बाद दूसरा टास्क दिया गया था कि आपने अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी करनी है, आपने अपनी शॉट्स रेंज अच्छी करनी है। और कोच माइक हैसन ने यह भी कहा था कि मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं आपको इंप्रूवमेंट करूंगा। और अब कोच माइक हैसन उनके साथ काम कर भी रहे हैं। और वो शॉट्स जो बाबर आजम नहीं खेलता, जो बाबर आजम ने पहले कभी नहीं खेली, जैसे फॉर एग्जांपल बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट स्वीप शॉट नहीं खेलता, अब उसका वो स्वीप शॉट खेलना भी सिखाई जा रही है, उसको पावर हिटिंग एबिलिटी भी सिखाई जा रही है। और उसके बाद तीसरा टास्क था कि आपने अपनी फिटनेस लेवल को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। आपने विराट कोहली ऐसी, आपने हार्दिक पांड्या ऐसी फिटनेस लेवल को प्रूव करना है ताकि आप अच्छे एथलीट बने। ये 3 टास्क दिए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाबर आजम को। और इसके ऊपर ही जवाब दिया है आकिब जावेद ने कि अगर बाबर आजम को जो प्लान्स दिए गए अगर वो उनके मुताबिक काम करता है, अगर उनके मुताबिक एग्जीक्यूट करता है तो दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं है। अगर वो ये सब चीजें अचीव कर लेगा तो वो आज पाकिस्तान टीम में शामिल हो सकता है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने 7 एग्जाम्पल भी दी है। आकिब जावेद का कहना था कि आप देख लें फहीम अशरफ और खुशदिल शाह, ये दोनों परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में हैं। और जब ये टीम में आए थे पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था कि ये दोनों प्लेयर BPL खेल रहे थे और आपने इनको उठाकर पाकिस्तान टीम में डाल दिया, इनकी क्या परफॉर्मेंस है। और आज ये दोनों प्लेयर पाकिस्तान टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार होते हैं और अपनी टीम को
फ्रंट से लीड भी कर रहे हैं, जहां चांस मिलता है वहां पर परफॉर्म करते हैं। पीएसएल में देख लें, फहीम अशरफ ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट में है, जिसने 17 विकेटें भी ली हैं, जिसने 200 के स्ट्राइक रेट से रन भी किए। खुशदिल शाह पाकिस्तान की T20 ओडीआई दोनों साइड में खेल रहा है, और आई थिंक सो कि फहीम अशरफ पाकिस्तान की 3 साइड खेलेगा। वो टेस्ट भी खेलेगा, वनडे भी खेलेगा और T20 भी खेलेगा। तो उसके ऊपर एग्जाम्पल दी है आकिब जावेद ने कि अगर ये दोनों प्लेयर्स कम बैक कर सकते हैं, अगर ये दोनों प्लेयर्स सबको गलत साबित करके परफॉर्म कर सकते हैं, तो बाबर आजम क्यों नहीं कर सकता। और यहां पर मेरा ओपिनियन भी यही है। बहुत से लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रोल करते हैं, तनकीद करते हैं, तंज करते हैं कि आपने बाबर आजम के साथ ज्यादती की है। बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम T20 का भी प्लेयर है, इसीलिए तो बिग बैश लीग ने उसको ड्राफ्टिंग से पहले साइन कर लिया। लेकिन पाकिस्तान टीम बाबर आजम को ड्रॉप कर रही है और खेलने का मौका नहीं दे रही। तो बाबर आजम को जो प्लान्स दिए गए हैं उनके ऊपर काम करेगा, वापिस आ जाए। सिंपल प्लान है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग प्लान तो है ही नहीं। बाबर आजम के पास सब कुछ है, टेम्परामेंट है, क्लास है, तकनीक है। जो कुछ करना है वो ये 3 काम है। अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी करनी है, लंबे लंबे छक्के मारने की प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिस कर भी रहा है, कोच माइक हैसन उसको प्रैक्टिस करवा भी रहा है। अपनी फिटनेस लेवल लाजमी अच्छी करनी है। और मुझे ये बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि माइक हैसन ने आते ही बुरे फील्डर्स और जिनकी फिटनेस लेवल बुरा है उनको हाईलाइट किया कि भाईजान मुझे फिटनेस लेवल बेहतरीन चाहिए। आप प्लेयर दिखने भी चाहिए, आपको एथलीट होना पड़ेगा अगर आप अच्छे रन करना चाहते हैं। साहिब-जादा फरहान बड़े हिट क्यों करता है? क्योंकि वो तगड़ी जिम करता है, उसके मसल्स इतने बड़े बड़े हैं। जब आपके मसल्स में पावर होगी तभी आप लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि बाबर आजम जब भी लंबे शॉट लगाता है उसका कैच बाउंड्री पे होता है, वो बाउंड्री रोप क्लियर नहीं कर पाता। उसके पीछे रीजन ये है कि उसके मसल्स में वो जान नहीं है, इसीलिए वो ग्राउंड शॉट्स खेलता है। लेकिन अब बाबर आजम को टास्क दे दी गए कि अगर आप इन टास्क के ऊपर काम करेंगे तो आप जब अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे आपको पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया जाएगा। और मेरे ख्याल में बाबर आजम के पास बेहतरीन चांस है कि अगर वो बिग बैश लीग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, 1 से 2 100 बनाते हैं, 170 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, जो कि वो कर सकते हैं क्योंकि बाबर आजम इंग्लिश कंडीशन में सबसे अच्छा खेलते हैं। और बाबर आजम ने जो ओवरऑल T20 लीग्स खेली हैं, सबसे अच्छा रिकॉर्ड भी बाबर आजम का इंग्लिश लीग विटालिटी ब्लास्ट में है, जो कि इंग्लैंड में खेली होती है। तो अगर बाबर आजम इंग्लैंड में 200 कर सकता है, अगर बाबर आजम विटालिटी ब्लास्ट में टॉप रन गेटर बन सकता है, तो बिग बैश लीग में भी टॉप रन गेटर बनना होगा और आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होगी। अगर बाबर आजम बिग बैश लीग में अच्छा परफॉर्म करेगा तो आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 1% भी सोचना नहीं पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को या कोच माइक हैसन को बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में इंक्लूड करने के लिए। लेकिन जो अभी मसला है वो उसका स्ट्राइक रेट का है, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम में फिट नहीं बैठ रहा। अगर बाबर आजम अपनी शॉट्स के ऊपर काम करेगा, स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करेगा, तो पाकिस्तान टीम में नजर आ जाएगा। तो दोस्तों ये है आकिब जावेद की राय। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताइएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।